नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शकसंवत 1945 विक्रम संवत 2008 से आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा की भैंस का पंजाब में बजा डंका, 22 किलो से ज्यादा दूध देकर जीता फार्म ट्रैक ट्रैक्टर। हरियाणा में बनेगी एप्पल मोबाइल की बैटरी, जापान की कंपनी 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। गुरुग्राम में फैक्ट्री लगने से 8,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। हरियाणा सरकार का नया कानून, बिल के बहाने 100 देने से इनकार नहीं कर सकेंगे अस्पताल, परिजन सड़क पर रखकर जाम नहीं लगा सकेंगे। कांग्रेस के 3 राज्यों में हार पर बौखलाई किरण चौधरी, भिवानी में बोली देश का सत्यानाश हो रहा, फिर भी वोट बीजेपी को जा रहे हैं। साइक्लोन मिचोंग आंध्र प्रदेश तट से टकराकर उत्तर दिशा में आगे बढ़ा, 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। चेन्नई में 17 लोगों की मौत, चेन्नई शहर डूबा। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री, राहुल गांधी ने मुहर लगाई। 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। हरियाणा में 18 दिन चलेगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव, कुंभ की तर्ज पर मेला अथॉरिटी बनेगी। मेले में जाने वालों का रोडवेज में लगेगा आधा किराया। INDIA की बैठक टली, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। ममता, नीतीश समेत कई नेताओं ने शामिल होने से इनकार किया था। कुरुक्षेत्र में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह, सीएम ने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा का पोर्टल किया लॉन्च। 3 स्पेशल AC ट्रेनें चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, ओलावृष्टि के बाद धूप खिली। रोहतांग और दारचा हाईवे बहाल हुए। 7 दिन मौसम साफ रहेगा। टूरिस्टों को सड़क पर स्लो चलने की एडवाइजरी हुई जारी। मारुति टाटा के बाद MG हेक्टर भी बढ़ाएगी कारों के दाम। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से कंपनी ने लिया बड़ा फैसला। नई कीमतें 1 जनवरी 2024 से होंगी लागू। SSC CGL Tier 2 का फाइनल रिजल्ट जारी, 7,859 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात और सोमवार को हुई बारिश और बर्फबारी का असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। इससे प्रदेश के कई शहरों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हिसार के बालसमंद का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम यानी 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अगले 24 घंटे में भी सुबह घना कोहरा छाए रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की और गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब प्रदूषण का स्तर लगातार कम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलता रहेगा। सुबह और शाम को कोहरा भी अपना असर जरूर दिखा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा। जेजेपी की भाजपा में विलय करने या फिर साथ छोड़ने के बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह सठिया गए हैं, वे भाजपा की मुख्य धारा से जुड़े नहीं है, इसलिए उनकी नसीहत कौन मानेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा कहते आए हैं कि वीरेंद्र सिंह सठिया चुके हैं, वे कुछ भी कहते रहते हैं, किसी के भी स्टेज पर चले जाते हैं, ऐसे में उनकी नसीहत कौन मानेगा। वैसे भी 75 पार वाली बातें कहने वालों की तो भाजपा में पूछ ही नहीं होती। राजस्थान चुनाव परिणाम पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वहां पर जनता ने केवल 2 पार्टियों को वोट दिया है, हमें ही नहीं, लगभग सभी तीसरी पार्टी को उन्होंने नकार दिया है। आम आदमी पार्टी ने 88 कैंडिडेट वहां खड़े किए थे, सभी की जमानतें जब्त हुई हैं। हरियाणा में अब एप्पल मोबाइल की बैटरी बनाई जाएगी। जापान की कंपनी गुरुग्राम के मानेसर में बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि एप्पल के आईफोन के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी TDK हरियाणा में इसके लिथियम आयन बैटरी बनाने का कारखाना लगाने जा रही है। इसके लिए जापान की कंपनी चरणबद्ध तरीके से 6 से 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस कारखाने में लिथियम आयन की बैटरी बनेगी। पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर इससे करीब 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में कैथल से यात्री आधे किराए में जा सकेंगे। सरकार ने आधा किराया माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत यात्रियों को महोत्सव का कूपन भी मिलेगा। यह कूपन दिखाने के बाद वे आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे। सामान्य बसों में कुरुक्षेत्र के लिए यात्रियों से 40 रुपए किराया लगता है, लेकिन अब 20 रुपए के फ्री कूपन यात्रियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैथल से कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के लिए विशेष बसें चलाने की योजना भी बनाई जा रही है। बता दें कि सरकार की ओर से इस बार 7 से 24 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जाएगी।
हरियाणा के भिवानी पहुंचे कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी का भी नुकसान का कारण बताया। साथ ही बीजेपी को वोट देने पर जनता को भी कोसा। कांग्रेस के दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने मंगलवार को अपने आवास पर समर्थकों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना व साथ ही संबंधित अधिकारियों को फोन करके समाधान के निर्देश भी जारी किए। किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। कांग्रेस की करारी हार पर उन्होंने कहा कि इस बारे में समीक्षा करेंगे, पर आज जो हालात है और देश का सत्यानाश हो रहा है, बेरोजगारी के चलते युवा दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर है, पीने को पानी नहीं है, विकास हो नहीं रहा है, कर्मचारी भी दुखी और फिर भी वोट बीजेपी को देते हैं, तो लोग ही बताएंगे कि ऐसा क्यों। किरण चौधरी ने कहा कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। वहीं उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की भी आशंका जताई और कहा कि इस यानी बीजेपी सरकार में कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर राजस्थान में गैस सिलेंडर 500 रुपए का देने की कहते थे, तो अब हरियाणा में उन्होंने देना चाहिए। अगर चुनाव के समय दिया तो जुमला होगा। साथ ही कहा कि हरियाणा के लोग समझदार हैं, वे हरियाणा में अब बीजेपी को तीसरा मौका नहीं देंगे। हरियाणा सरकार के प्रस्तावित हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक 2023 के ड्राफ्ट में अब अस्पताल संचालकों की मनमानी पर भी अंकुश लगाने की तैयारी है। मृत शरीर के सम्मान को लेकर अब इलाज का बिल बकाया होने की स्थिति में अस्पताल संचालक शव को जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद विधेयक में खास प्रावधान किया जा रहा है। विधेयक के पहले ड्राफ्ट में शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने के पहलुओं को शामिल किया गया था। हालांकि पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक पर आपत्ति लगा दी थी। अनिल विज का कहना था कि ऐसे विधेयक लाने से पहले व्यवहारिक जानकारी जुटाना जरूरी है। जिस राज्य में कानून लागू है वहाँ का अध्ययन करना चाहिए। यह सामने आना चाहिए कि विधेयक लागू होने से क्या फर्क पड़ा है। गृह विभाग के अफसरों की माने तो इस विधेयक को लाने के पीछे की मंशा मृत शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के बीच में बने पुरुषोत्तम बाग में मंगलवार को श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही रामलीला कमेटियों के 325 सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 3 स्पेशल एसी ट्रेन में तीर्थ यात्रा के दौरान दर्शन कराए जाएंगे। हरियाणा के 28 लाख बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त होने पर भी अभिनंदन करता हूँ। राम जी का नाम ही अपने आप में बड़ा है। राम नाम में बहुत ताकत है। मनोहर लाल ने कहा कि भगवान राम ने सभी मर्यादाओं का पालन किया। भगवान के चरित्र का गुणगान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री राम ने अच्छे पुत्र और भाई की भूमिका निभाई। रामलीला होती है तो इलाका राम में हो जाता है। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन करने जा रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। उद्घाटन के बाद हर रोज लोग राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। हरियाणा का इंटरनेशनल गीता महोत्सव 18 दिवसीय होगा। 7 दिसंबर से मेले की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 24 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस बार मेले को यादगार बनाने के लिए कुंभ की तर्ज पर मेला अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। पहले की तरह इस बार भी मेले में जाने वाली रोडवेज की बसों में किराया 50% यानी आधा लगेगा। सीएम ने हरियाणा के साथ देश के अन्य लोगों से अपील की कि गीता जयंती के दिन 23 दिसंबर को 11 बजे 1 मिनट गीता पाठ अवश्य करें। देश के साथ ही विदेशों में भी गीता महोत्सव जैसे आयोजन बढ़े, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत उपदेश को इस वर्ष 5161 साल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव को इंटरनेशनल स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया। हरियाणा के जिला हिसार स्थित अग्रोहा खंड के गांव चिकनवास के पशुपालक की भैंस ने पंजाब के धनोला में आयोजित 3 दिवसीय पशु मेले में सबसे अधिक दूध देने का रिकॉर्ड बनाकर पहला स्थान हासिल किया और बतौर इनाम ट्रैक्टर जीता। पशुपालक अमित ढांडा ने बताया कि पंजाब के धनोला में 3 दिवसीय पशु मेला में वो अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर पहुंचे थे। वहाँ हजारों की संख्या में पशुओं ने भाग लिया। इस पशु मेले में सर्वाधिक दूध निकालने की प्रतियोगिता आयोजित की गयी। उनकी मुर्रा नस्ल की भैंस ने 22 किलो 300 ग्राम दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एक फार्म ट्रैक ट्रैक्टर पुरस्कार के रूप में उन्हें मिला है। उन्होंने बताया कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता। अपने अमेरिका दौरे से लौटने के बाद वहां के अनुभवों को लेकर रोहतक के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर वीडियो व मैसेज साझा करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में अमेरिका में हरियाणा के प्रवासी नौजवानों से मिलकर वापस लौटे हैं। पिछले 5 साल में हरियाणा से रोजगार की तलाश में तकरीबन 5 लाख युवाओं का पलायन हुआ है। अकेले इसराना के अहर कुरान गाँव के 700 बच्चे मिले जो लाखों रुपए का कर्ज लेकर बेरोजगारी के चलते अपने घर, अपने माता पिता, प्रदेश व देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा फिर से रोजगार सृजन में नंबर 1 होगा। युवाओं को अपना घर न छोड़ना पड़े, इस दिशा में हम काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसी स्थिति बन गई है कि हर घर में एक नौजवान बेरोजगार बन गया है।
जेजेपी की ओर से आगामी 8 दिसंबर को डबवाली में होने वाली लोकसभा क्षेत्र की रैली को लेकर गांव में लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने मंगलवार को हल्का विधायक अमित सिहाग व भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल पर कड़े कटाक्ष किए। उन्होंने आरोप लगाया कि डबवाली हल्के की दोनों ने अनदेखी की है। गाँव मटदादू में एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 2 बार डॉक्टर केवी सिंह को हराने के बाद लोगों ने भावनाओं में बहकर अमित सिहाग को एमएलए चुन लिया, लेकिन एमएलए बनने के बाद अमित सिहाग गायब हो गए। डबवाली से ज्यादा वे अपने ससुराल अबोहर में रहते हैं और लोग कहने लगे हैं कि अमित सिहाग ससुराल का एमएलए है। रिश्ते में अपने चाचा व भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल को कमीशनखोर बताते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि यह आदमी सत्ता पक्ष का होने का लाभ उठाकर दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि डबवाली हल्का उनका अपना हल्का है और यहां से फिर से जेजेपी का परचम लहराएगा। अखिल भारतीय हज कमेटी ने 2024 के दौरान प्रदेश से हज जाने के इच्छुक हाजियों के पंजीकरण के लिए हरियाणा राज्य हज कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हज यात्रा करने के इच्छुक हज यात्री 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी सुभानदीन भट्टी ने बताया कि भारतीय हज कमेटी मुंबई ने 2024 में हज यात्रा करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। हज नीति 2024 के अनुसार 70 वर्ष की आयु से अधिक आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं गर्भवती महिला कुछ शर्तों के अनुसार हज यात्रा कर सकती है। महिला आवेदक जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो वे 4 महिलाओं के समूह में जा सकेंगे। वहीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट 31 जनवरी 2025 तक वैध होना चाहिए, वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कई लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर टेंशन में रहते हैं कि वो बुढ़ापे में अपने लिए मासिक आय का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। ऐसे में आप पेंशन प्लान लेकर अपने बुढ़ापे को आर्थिक समस्याओं से बचा सकते हैं। अगर आपने अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है तो आपके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सही रहेगी। ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जन धन अकाउंट की पासपोर्ट कॉपी और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र सीमा 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा भी नहीं उठाया जा रहा हो। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग मंगलवार दोपहर आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक बात करें तो दोपहर ठीक 1 बजे तूफान बापटला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर गया। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान अगले 2 घंटे में कमजोर होकर आगे बढ़ गया। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। तमिलनाडु में तूफान की वजह से रविवार से भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 2 दिनों के भीतर 3 महीने की बारिश हो गई है। चेन्नई शहर बारिश की वजह से डूब चुका है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में 70 से 80 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई है। ओडिशा के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। तो वही मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 69,381.31 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो वहीं निफ्टी ने भी 20,864.05 का हाई बनाया। सेंसेक्स 431 पॉइंट बढ़कर अंत में 69,296 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में 168 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 20,855 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग शेयर्स में भी बढ़त देखने को मिली। वहीं सोना भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 553 रुपए महंगा होकर 63,281 रुपए का हो गया है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 36 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।